नमस्कार दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाती है। हम कहेंगे कि हमारा कैमरामैन जो हैं वो घाट को भी दिखाएं। माँ गंगा का ये तट है और ये पीछे अलका होटल है। लेकिन ये जो पूर्णिमा का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का, ये देव दीपावली यहाँ काशी में मनाई जाती है वाराणसी में। और कहा जाता है कि आज के दिन घाटों की सुंदरता को निरखने के लिए, देखने के लिए देवलोक से देवता भी काशी उतर आते हैं और इन गंगा घाटों की जो छटा होती है वो विहंगम छटा होती है और उसको निहारने के लिए आते हैं। हमारे साथ आशुतोष जी हैं और आशुतोष जी वाराणसी के रहने वाले हैं और ये आपका होटल भी है। गंगा घाट पर ये एक बहुत बड़ा इनका पुण्य होगा और इनको जो है ये देव दीपावली के बारे में जितनी जानकारी होगी उतनी देश और दुनिया के जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो हम आइए उन्हीं से बात करते हैं। आशुतोष जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये देव दीपावली से आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं? देखिए, देव दिवाली एक विशेष पर्व है। केवल काशी में ही इसका एक विशेष स्थान है, इस दिवस का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि जो पितरों की पूर्णाहुति होती है, जो उनको याद करने के लिए जो पितृपक्ष के बाद में जो काल आता है वो देव दिवाली के साथ वो पूर्ण होता है। तभी इसको पूर्णिमा के कहा जाता है कि इसको मनाई जा रही है। यह भी कहा गया है कि भगवान शिव जब त्रिपुरासुर का वध किए उसके बाद में एक देवों ने विजय प्राप्त की और त्रिपुरासुर एक असुर थे और जिनके कारण मृत्युलोक और ऊपर इंद्र आदि देव भी बहुत ही परेशान थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी और देवों ने फिर शिव जी से करबद्ध निवेदन किया कि वो इस समस्या से बचाएं और त्रिपुरासुर का शिव जी ने वध किया और सृष्टि को एक असुर से बचाया। असुरीय शक्तियों का समापन हुआ। इसीलिए देवता भी आज के दिन स्वर्ग से मृत्यु लोक पर आते हैं, इस धरती पे आते हैं और वह हर जगह कहीं ना कहीं इस आनंद वन के इर्द गिर्द अपने दिवाली को शिव जी की एक जीत में वो होता है। और हम अपने दर्शकों को बता दें जी, जब आशुतोष जी आनंद वन का जब जिक्र कर रहे हैं तो ये जान लेना जरूरी है कि ये काशी, ये शिव की नगरी है, आज से नहीं हर युग में रही है और ये आनंद वन हुआ करती थी किसी ज़माने में। वाराणसी और बनारस तो जो इसका नाम पड़ा है, ये दोनों नाम नए नाम हैं। एक नाम को पड़े अभी मात्र 70 साल हो रहा है वाराणसी और बनारस लगभग वही 80-85 साल हो रहा है, जबकि काशी पुरातन इसके जो है पुरातन नाम है। और आनंद वन को आशुतोष जी ने जिक्र किया, ये बहुत बड़ी बात है। आशुतोष जी, एक बात बताइए, आपने घर में भी सुना होगा कि देव दीपावली जो आज इसकी ब्रांडिंग दुनिया में है, ये देव दीपावली के बारे में आप बता पाएंगे कि ये देव दीपावली कब से शुरू हुई? देखिए, सन 2000 के बाद में देव दिवाली, हालांकि देव दिवाली तो काशी हमेशा से मनाता आ रहा है, लेकिन उसका स्वरूप एक दूसरा था। मैंने जैसे कि बताया कि पितरों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन जो पूर्ण कार्य होता था पितरों को याद में रखते हुए वो किया जाता था। काशी के लोग करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन जो अब दीप जलाने की जो बात है, उस दीप जलाने का भव्य रूप जो आया वो सन 2000 के बाद आना शुरू हुआ और धीमे धीमे बहुत विदेशी देशी पर्यटकों में और फिर दर्शनार्थियों में एक उनकी इच्छा हुई कि वो भी आज के दिन आएँ और जो शिव जी ने त्रिपुरासुर पे जो विजय प्राप्त की उसका एक जो देव उतर के जब आ रहे हैं तो उन्होंने इस चीज़ को कनेक्ट करते हुए देखा कि वो भी इसमें अपना योगदान दें। अब तो सरकार भी इसमें जो है अपना योगदान दे रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और खुद यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी, वो खुद जो है इस उत्सव को और आगे ले जा करके ले गए हैं। इसको आप कितना मानते हैं? क्या उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद इसकी ब्रांडिंग और विस्तृत हुई है? प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब से काशी में एज अ सांसद आए और हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उन्होंने हमेशा, चाहे वो काशी विश्वनाथ का उन्होंने कॉरिडोर का
शुरुआत करवाई और अभी भी बहुत सारी कार्य योजनाएं उन्होंने की। वो बहुत ही काशी में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को बहुत ही रास आया और एक अलग से उन्होंने ब्रांडिंग कराई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे ही सब कोई। तो कहीं ना कहीं से ये ईश्वरीय एक बोध है जो लोग समझ पाएँ और उसी के निमित्त आज इतनी भीड़ है, लाखों लाखों की भीड़ है। किसी एक के कहने पे तो आई भी नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ से कड़ी से अच्छी कड़ी से लोग जुड़ रहे हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। आप उद्योग जगत से जुड़े हैं जी, लेकिन ये काशी की देन है कि आप जैसे युवा जी। के जुबान पे जी कुछ श्लोक हैं, मंत्र हैं और ये आध्यात्मिक नगरी और आध्यात्म की जानकारी है, जी। ये आज के समय में बहुत कम मिलता है। जी, जी। ये आपका भी, हमको लगता है कि आपका भी एक सौभाग्य होगा काशी नगरी में रहने का। जी जी जी, काशी में रहने का और गुरुजनों का सानिध्य पाने का और ऐसे विशेष गुरु चाहे वो हमारे महाराज जी हों, ललिता पीठ वाले भारती जी महाराज, चाहे सुधांशु महाराज हों, चाहे अपने और इष्ट गुरुजन हो, उन सब का हमें हमेशा आशीर्वाद मेरे परिवार को मिला हुआ है। कहेंगे कि थोड़ा आप दिखाइए गंगा जी का दृश्य। ये गंगा जी का दृश्य है, इसके अंदर बोटिंग चल रही है, लोग इसमें घूम रहे हैं, घाटों का वो दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। आशुतोष जी, बस एक छोटा सा आपसे सवाल है, आप दिखाते रहिए गंगा जी को, गंगा जी पर ही सवाल है। ये हमको लगता है कि कई वर्षों के बाद जी एक दृश्य आज उभर करके सामने आया है कि गंगा के बीच में ये रेती आ गई और गंगा दो भागों में विभक्त दिख रही है, एक उधर और जी, एक जी। उधर। ये हमको लगता है कि कई बरस के बाद हुआ है। ये कई बरस के बाद हुआ है। इस बार तो देखिए वर्षा भी बहुत अच्छी हुई है पूरे साल। आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप राजस्थान का देख लें, बहुत अच्छी वर्षा हुई है, जिसके कारण जो गंगा में सूखापन था और जो ये बातें हो रही थी कि गंगा सिकुड़ रही है, घाट छोड़ रही है, वह आज देख के खुद भी खुशी, एक मन को तसल्ली मिल रही है कि गंगा में आज जल स्तर अच्छा है। और उसी के कारण हमारा एक आगे का जो घाट की सीढ़ियाँ हैं वो गंगा के अंदर जलमग्न है इस समय, इसीलिए घाट आपको थोड़ा छोटा प्रतीत हो रहा है देखने में। हाँ, लेकिन इस चीज़ की खुशी है कि गंगा एक अपने हमको लगता है एक कि वो जल, हाँ, रेत जो उभड़ करके आया उससे भी पानी इधर है घाट के तरफ नहीं, जाता उससे नहीं है, पानी अभी और नीचे जाना है, करीब 15 फीट पानी ऊपर बह रहा है। तो गंगा का एक जो बायोकेमिस्ट्री है वाटर की, जल की जिसे कहते हैं, वो इस पानी ज़्यादा बरसने के कारण वाटर मेंटेन है, इसका वाटर लेवल मेंटेन है। ये तरण तारणी भागीरथी जी, जो जी, यहाँ जी, बह जी, रही जी, हैं जी, जी। और इनकी धारा दिखाइए, कितना बिहवल धारा है। जी, जी, जी। तो ये तो होना ही चाहिए। ये होना चाहिए बिल्कुल। और मौसम का बरसात इसमें जो है बहुत अच्छी वर्षा का ये कारण है कि जल स्तर बहुत अच्छा मेंटेन है। आशुतोष जी, आपने समय निकाला, इतने जो है आपके पास लोग गेस्ट आए हुए जी, हैं जी, जी। और घाट पे लाखों लोग उमड़े हुए हैं दोस्तों, और जी, जी। ऐसे में हमने आशुतोष जी से बात की, आप तक ये जानकारी पहुंचाई। और बस मैं एक श्लोक कहना चाहूँगा। हाँ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। बस इसी के साथ में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी का। और हम चाहेंगे कि आ जाओ भाई, ये कहाँ के रहने वाली हैं? हम काशी के ही रहने वाले हैं। काशी के। तो यहाँ आज क्या देखने का प्रयोजन है? इसके पहले भी घाट पर देखा होगा, तो क्या इस बार फिर जो है कितने बार देखा आज तक जो है देव दीपावली बनारस में? देखिए, मैं काशी में ही पैदा हुई हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ, तो मैं तो देव दीपावली हर साल देखती हूँ। लेकिन इस बार की देव दीपावली में एक चीज़ जो स्टैंड आउट कर रही है वो है कि इतनी ज़्यादा भीड़, ये भीड़ क्या गंगा घाट की विशेषता, देव दीपावली की विशेषता, या क्या है यहाँ पे नया कि बार बार आना होता है देखने देव दीपावली? देखिए, ये देव दीपावली की ये जो भीड़ है, ये तो बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हुई है। और ये भीड़ सीधी सीधी हम लोगों को कुंभ के पास ले जाता है। कुंभ में भी इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, तो ये माना जा रहा है, गैदरिंग भी दिखाते रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि अब लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब लोगों को अपने वेदक बुक्स, उसके अलावा अपने किताबों से, रामायण से, महाभारत से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है। और इसका स्वरूप आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से बहुत चंद लोग होंगे जिनको पता होगा कि ये चीज़ मनाई क्यों जाती है, देव दीपावली जैसा मनाया क्यों जाता है। लेकिन ये लोग आए हैं सिर्फ आज,
दिया जलाने के लिए, देखने के लिए, ये ऐसे घाटों पर लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग भी देखने आए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर मतलब हम लोगों का दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि हम लोग काशी में बहुत टाइम से रह रहे हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें जो काशी में अभी शुरू हुई हैं हमारे मोदी जी के आने के बाद से, उतनी पहले नहीं होती थी। और ये चीज़ भी है कि इतनी भीड़ होने के बाद भी सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, लड़कियां भी हाँ, घूम मतलब रही गंगा हैं। पे, गंगा नदी में जो नाव पर हैं वो भी सेफ्टी, उनके साथ जो है वो जैकेट है, लाइफ जैकेट है, ये पहले नहीं होता था। हाँ, बट पहले ये नहीं सारी चीज़ें अभी नई नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो कि एक नया स्टेप है हम लोगों के प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत को और काशी को एक नया मोड़ देने के लिए। ये यूथ की जो बात आई कि यूथ जो है अब एक अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, तो हम देख भी रहे हैं कि दूर दूर तक जो है, जहाँ तक निगाहें जा रही हैं, इसमें तो 50 साल के नीचे वाले ही, खास करके देखा जाए तो 20 साल से लेकर 30 साल वाले ही हमको लगता है 90% यहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, और यही जो है हाल था महाकुंभ में भी। अब नया नया जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों ने रामायण देख ली, जो आप लोगों के समय पे दिखाई जाती थी, और कुछ इतने सारा टीवी सीरियल्स बन गए। इवन अभी नरसिम्हा की एक मूवी आई है, तो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अब माध्यम है। पहले ऐसा होता था कि हम लोगों को सिनेमा में ये सारी चीज़ें और टीवी पे ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती थी, तो वो सारी चीज़ें देखकर अब हम लोगों को जानने की जिज्ञासा हो रही है। हम लोग खुद जाके उस चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं, हम लोग उसको अपनी लाइफ से जोड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हैं अभी। यहाँ पे भी जितने लोग आए हैं जो हमारी एज के अकॉर्डिंग है, मतलब ये घाट पर जलने वाले दीपक देखने आए हैं, या ये जो है देव दीपावली काशी धार्मिक नगरी है, बाबा भोले की नगरी है, तो वो जैसे एक यूथ के मन में क्या चल रहा होगा। देखिए अभी ना यहाँ पर एक नया फायर वर्क का लाइट शो शुरू हुआ है, तो ये ज़रूर दिया देखने तो ज़रूर ही आए हैं, लेकिन एक इसका प्लस पॉइंट है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि फायर लाइट एंड साउंड शो जो शुरू होगा अभी कुछ देर बाद होगा, तो हम लोग सबसे ज़्यादा वेट उसका कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। हम लोग वो देखना चाह रहे हैं, हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इंडिया में भी क्या ऐसा बुर्ज खलीफा वाला फील आएगा जब वहाँ पे फायर वर्क होता है। तो हम लोग उस चीज़ को देखकर, उसे वीडियो बनाकर सबको दिखाना चाह रहे हैं, पूरे विश्व को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे भारत के एक छोटे से कस्बे मान लीजिए, या एक छोटी सी सिटी बनारस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हम फिर